अगर बच्चे होते नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। भाई अगर लड्डू खाने को मिल जाए और मस्ती करने को मिल जाए, बदमाशी करने को मिल जाए तो कौन सा बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहेगा। इनफैक्ट हम भी जाना चाहेंगे। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, बचपन की मस्ती को लेके हम एक अपना प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है स्कूल डेज। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग भी काफ़ी कुछ सीखेंगे और एंजॉय करेंगे और मस्ती करेंगे। आई एम श्योर उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आएंगी। तो चलिए जानते हैं बच्चों से बच्चों के सतरंगी दुनिया के अतरंगी सवालों के जवाब, क्योंकि कई बार उनके सवालों में हम भी फंस जाते हैं और हमें भी चक्कर आ जाता है। तो उनसे जानते हैं क्या वो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। आप सोच सकते हैं छोटे छोटे सवाल जैसे आसमान नीला क्यों है, मछलियाँ पानी में ही क्यों तैरती हैं, हम उड़ क्यों नहीं सकते। बस इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे हमसे पूछते हैं। आज हम यही क्वेश्चंस उनसे पूछने जा रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या जवाब देंगे इन क्वेश्चंस का। आप देख सकते हैं हम बच्चों की सतरंगी दुनिया में एंटर कर चुके हैं, यानी कि मैं क्लासरूम में इस वक्त आ चुकी हूँ और बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे आसपास, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत क्यूट बच्चे हैं सीरियसली। तो ये पूछते हैं कि आखिर ये एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो पोएम है ये हमेशा ट्विंकल ट्विंकल क्यों होती है, या स्टार्स को ट्विंकल क्यों कहा जाता है। Twinkle, twinkle, little star, how wonderful you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी को मछली जल की रानी है पोएम आती है? कौन सुनाएगा मुझे? सबसे पहले आप मुझे ये पोएम अच्छे से गा के सुना दीजिए एकदम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाएगा डर जाएगा, बाहर निकालेंगे तो मर जाएगा। ये बताओ कि मछली उड़ती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं उड़ती है कि बर्ड्स उड़ती है। बगल में इनका फ्रेंड बैठे हुए हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। आप कोई पोएम सुनाना चाहोगे मुझे? मछली रहती रानी है, दीवान उड़ता पानी, लड़ाई बाहर निकालो दे मिटाई। मछली जल की रानी क्यों है, हवा में क्यों नहीं उड़ती है? इसलिए नहीं उड़ती, वो उड़ते हैं। भाई बचपन से आइसक्रीम तो सभी को पसंद होती है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे फिर कोई भी हो, मम्मी पापा ही क्यों ना हो, आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट होती है। अब बच्चों से पूछते हैं आइसक्रीम तो उनको पसंद होगी, लेकिन आइसक्रीम ठंडी क्यों होती है, ये पूछते हैं। वो आइस से बनी होती है, बर्फ से। स्मार्ट आंसर, नॉट बैड। अच्छा ये बताओ कि अभी आप कभी जॉनी से मिले हो क्या? ओके, आपको अगर कहा जाए कि किसी एक को जॉनी बनाना है तो आप किसको बनाओ? इनको रजा तुम। बेस्ट फ्रेंड को जॉनी बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको जॉनी जॉनी पोएम भाई बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर व्हील्स घूमती क्यों हैं या आसमान नीला ही क्यों होता है? अगर व्हील्स घूमेंगे नहीं तो हम लोग की कार और बाइक और साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी? क्यूट लग रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आई एम श्योर इस शो के बाद मैं आपको घर ले जाना चाहती हूँ। नो मैम। क्यों, आप मेरे साथ नहीं जाना चाहोगे? हम यहीं पढ़ाई करेंगे। अगर आपने इतना सोच लिया है कि आपको मेरे साथ नहीं जाना है तो आपने ये भी सोच लिया होगा कि आपको बड़े होके क्या बनना है। पायलट। हम जब बड़े होंगे तो जब हम पायलट बनेंगे तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। शैतानियों में मज़े बहुत लेता हूँ, मुझको मज़ा भी बहुत आता है और गेम्स में चीटिंग भी करने में बहुत मज़ा आता है। एक प्याज के छिलको अगर अपना माँ का दूध पिया हो तो एक एक करके नहीं, एक साथ आना, मेरे पास टाइम नहीं है। बिन से ये पूछते हैं कि एक्टिंग किसका करना चाहती है? मैम राउडी राठौड़ में जो मैम हीरो है। ओके, आप एक्टिंग मुझे करके दिखा सकते हो? जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ और जो मैं नहीं बोलती हूँ वो तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। भाई डेफिनेटली ये मेरे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दे पाएंगे, इतना श्योर है। अगर ये राउडी राठौर है तो आप ये बताओ मुझे कि ये आसमान ब्लू क्यों होता है, स्काई ब्लू क्यों होता है? हम स्काई ब्लू, मेरा सवाल ये नहीं था मैम, कुछ और था।
ओह स्मार्ट आंसर, स्मार्ट आंसर। अच्छा चलो ठीक है, इनका क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। तो ये बताओ कि व्हील्स घूमते क्यों हैं? मैम साइकिल, बाइक और कार, मैम अगर मैम व्हील्स घूमेंगी नहीं तो मैम वो सब आगे कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि वो पानी में ही रह सकती है, बाहर निकलेंगी तो वो मर सकती है। अच्छा इसी पे एक पोयम बनी थी, आपको याद है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा के तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। चलिए ये बताइए, नॉर्मली कहा जाता है जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ? तो बहुत अच्छे लगते हो, इंटेलिजेंट भी। आप इंटेलिजेंट हो? हाँ। तो आप मेरे एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन का एक इंटेलिजेंट सा आंसर दो। ये बताओ कि आइंस्टीन भी चश्मा लगाते थे, स्पेक्स लगाते थे, तो आप मुझे ये बताओ कि आइंस्टीन है कौन? वो बहुत बड़ा महान साइंटिस्ट है। भाई मेरा एक शुरू से एक कॉमन सा क्वेश्चन रहा कि फिशेस उड़ती क्यों नहीं हैं, तो अगर ये अभी तक बहुत इंटेलिजेंट साबित हुए हैं तो आई एम श्योर ये इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते होंगे। उनके पर नहीं होते इसलिए वो सोचती भी नहीं, हम उड़ नहीं सकते। हम सोचते भी नहीं है कि हम कैसे उड़ पाएंगे जब हमारे पर ही नहीं है, हमारे विंग्स ही नहीं है, तो कैसे उड़ेंगे? अच्छा ठीक है, एक बच्चा मौजूद है जो शायद कुछ मैजिक दिखाने वाला है, देखते हैं उनकी मैजिक में क्या क्या क्रिएटिविटी है। कौन है ये? मैंने इसको उसमें रखा, गायब। भाई यहाँ पे बहुत बड़ा मैजिक हुआ है, उस बड़े से मैजिक में बड़ा वाला गोलमाल हुआ है। नाउ इट्स मस्ती टाइम। भाई बातें बहुत हो गई, बच्चों से चिट चाट बहुत हो गई, अब थोड़ा ज़रूरत है मिठास घोलने की जिससे कि थोड़ी एनर्जी आए और बच्चों को केक मिले और हमें भी केक मिले। छोटा सा सरप्राइज रखा था हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए केक लेके आए हैं हम, और ये केक है स्पॉन्सर किया है A1 बेकरी ने और साथ में श्याम स्वाद अलीगंज लखनऊ। Happy school days! Happy school days! Happy school days! ओके खैर ये मस्ती टाइम था और बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया हमने बच्चों के साथ में, और केक के भी साथ में मुझे मेरे मुंह में भी वैसे पानी आ रहा है। सीरियसली मुझे लग रहा है कब मुझे मिलेगा, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको केक मिल जाना चाहिए। बच्चों की भाई ऐसे ही मुझे भी एंजॉय करने का मन करता था जब मैं इतनी छोटी थी और केक देखती थी, तो सारे बच्चों को केक मिलना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसे ही सरप्राइजेस चाहते हैं और अपने बच्चों के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों की डिटेल हम तक पहुंचाइए और हम आपके साथ शेयर करेंगे इस तरह की मस्ती। भाई हमने तो बहुत मस्ती कर ली, बहुत एंजॉय कर लिया छोटे छोटे बच्चों के साथ। हम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। टाइम हो गया है छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के उस पार हम वैसे ही मस्ती करने वाले हैं जैसे अभी तक की थी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्कूल डेज। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्कूल डेज। तो आपने सुना होगा कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब बनोगे, लेकिन हाँ खेलना कूदना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। स्पेशली हेल्थ कॉन्शियस होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छी हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें। तो हम अपने सेगमेंट में यही बात करने वाले हैं कि बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी होती हैं और कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको करनी चाहिए जो उनके हेल्थ के लिए एक अच्छी साबित हो। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, ये बात तो हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं और यही बात लागू भी होती है असल जिंदगी में, क्योंकि बच्चा पार्टी हमेशा ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलना कूदना बेहद पसंद करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें बचपन से ही आदत डाल दी जाए कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट लें। उनके परफॉर्मेंस और उनकी वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनका आउटडोर गेम्स में भी इन्वॉल्व होना है उतना ही। जहाँ तक इंडोर गेम्स की बात है, पजल्स एंड जहाँ तक ब्रेन डेवलपमेंट और इन सब से रिलेटेड गेम्स भी अच्छे होते हैं, वो भी ज़रूरी हैं, बट साथ ही साथ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़
पीयर ग्रुप्स में और एडजस्टमेंट और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है आउटडोर गेम्स में भी इन्वॉल्व होना। जितना हम फिज़िकल होते हैं, फिज़िकली वर्क करने पे, टास्क करने पे, कहीं ना कहीं वो भी हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल और हेल्दी रहता है। जितना हम बाहर फ्रेश एयर में रहेंगे, हमारे ब्रेन के लिए एक ऑक्सीजन का भी पार्ट बहुत कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ऑक्सीजन का प्रॉपर हमारे ब्रेन में जाना। सिर्फ घर में ही रह के हम बहुत कुछ चीज़ें नहीं सीखते हैं। बचपना होता है, एक लर्निंग पीरियड होता है, एक डेवलपमेंटल पार्ट चल रहा होता है उस टाइम बचपन में। तो उस टाइम बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और वो लर्न कहाँ से कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। सबसे पहले फर्स्ट बात तो ये है कि हाँ, पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी होती है, पेरेंट्स का सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है, बट साथ ही साथ सोशल और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आउटडोर गेम्स जिसमें कई तरीके के गेम्स शामिल हो सकते हैं, बचपन में ही उन्हें ये आदत डाल देनी चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर फ्री टाइम में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर करें जिससे उन्हें पूरी तरीके से एक्टिव होने का मौका मिले। अक्सर ये भी देखा गया है कि जो बच्चे लेजी रहते हैं या अपने इंडोर एक्टिविटीज में ही हमेशा बिजी रहते हैं, वो अक्सर आगे जाकर लेजी हो जाते हैं और इसीलिए उनका दिमाग पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। बच्चों के लिए गेम बहुत ज़रूरी है, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और आगे की ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए गेम्स बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ एक दिक्कत और भी सामने आती है और वो है ओबेसिटी की। जो बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज यानी कि खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते, वो अक्सर आगे जाकर मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी लेवल को बढ़ाते ही बढ़ाता है। ये ऑब्वियसली अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो फैक्ट तो हमारे ऊपर नहीं आने वाला है उन बच्चों के ऊपर। प्लस कहीं ना कहीं जो एक लेजीनेस और जो आलस वो छोटी छोटी बात पे करते हैं या पेरेंट्स को ना मानना या अवॉइड करना, वो मैक्सिमम होता है जब वो किसी ना किसी इंडोर गेम में या मोबाइल में या कंप्यूटर में बिजी रहते हैं, तो वो पेरेंट्स की बातों को भी अवॉइड करते हैं। पेरेंट्स कुछ चाहते भी हैं कि वो ये करे या वो उनसे कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कराना चाहते हैं, कुछ अपनी बात भी करते हैं, तो बच्चे सिर्फ कहीं ना कहीं वो उसमें टोटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो उनकी बातों पर रिएक्ट भी नहीं करते। कहीं ना कहीं ये गलत है। बच्चा जब बाहर निकलेगा तभी वो सीखेगा कि हमें बाहर पीयर ग्रुप्स में कैसे रहना है, फ्रेंड्स कैसे रहने, उनके साथ एडजस्ट कैसे करना है, उनके साथ अगर हम कोई ग्रुप गेम खेल रहे हैं जिसमें ग्रुप्स की ज़रूरत है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो हम सिर्फ इंडोर ही नहीं, आउटडोर में भी बच्चे को होना और उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। आउटडोर एक्टिविटीज में चाहे वो बॉल से खेल सकते हैं या अलग अलग तरीके के झूलों पे यानी राइड्स का भी मजा ले सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपने मम्मी डैडी को भी साथ में ले सकते हैं। बच्चों के लिए पूरा वक्त निकालना चाहते हैं, बट यही है कि ऑफिस टाइम में भी मतलब इतना ज़्यादा टाइम ओवर हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता। इन वीकेंड वी कैन गिव द टाइम टू आवर चिल्ड्रन। अदिति, क्या किया अभी आपने, कौन सा गेम खेला? अच्छा गेम खेला है, वेरी गुड, यू लाइक इट, ओके। हम तो यही कहेंगे कि मम्मी डैडी को ही बच्चों को सबसे ज्यादा इंस्पायर करने का काम करना चाहिए ताकि बच्चे अपने घरों में अपने मोबाइल या लैपटॉप्स या आजकल बढ़ते गैजेट्स के क्रेज में कहीं उलझ के ना रह जाएं। अभी तक हमने बात की बच्चा पार्टी के गेम्स के लिए कि गेम्स कितने ज़रूरी होते हैं उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ भाई गेम्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक लेने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी भी कोई ऐसी फनी वीडियोस हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, देखते रहिए स्कूल डेज। लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग स्कूल डेज। अभी तक हमने बात की बच्चों की नॉटीनेस की, अब बात करते हैं बच्चों की क्रिएटिविटी की। भाई हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी को पहचानने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बहुत ही यंग और बहुत ही टैलेंटेड हैं। आमिरा। हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूँ आमिरा, आपकी हॉबी एक्सपर्ट, और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक एनवेलप जो आप
अपने ग्रीटिंग कार्ड्स डालने के लिए या उसमें कोई भी अपना पर्सनल सामान रखने के लिए, कोई लेटर रखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग एक कस्टमाइज्ड एनवेलप बनाएंगे जिसके पीछे आप पेंटिंग या स्केचेस या कुछ भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले देखें कि हमें इस एनवेलप को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें चाहिए एक शीट, आपकी जो आर्ट फाइल वाली पेपर होता है आप उससे काम कर सकते हैं, सिजर्स, पेंसिल, इरेज़र, रूलर, फेविकॉल बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स इट। हमारे पास एक कार्ड है, हम इसी का साइज़ लेके हम चाहते हैं कि हम इसी का एनवेलप बनाएं। आपको जो भी चीज़ का एनवेलप बनाना है आप पहले से वो चीज़ अपनी रेडी रखिएगा, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग अपना एनवेलप स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने ये एक पूरे शीट के बीच में हमने अपना कार्ड रख दिया। अब हम पेंसिल से मार्किंग्स लगा लेंगे सारी। हमने चारों कॉर्नर्स पे मार्किंग लगा दी। अब आप अपना कार्ड किनारे रख दीजिए। आप अपना रूलर लीजिए और आपने जो 4 कॉर्नर्स पे मार्किंग लगाई थी उनका सेंटर लेके एक डॉट बना लीजिए ताकि आपको पता रहे कि उन दोनों पॉइंट्स का सेंटर क्या पड़ रहा है। जो हमारा बॉटम वाला पार्ट आएगा उसमें हम लोग साइड में आधा इंच या 1 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर पे आपने डॉट लगाया, इधर भी आपने 1 सेंटीमीटर पे डॉट लगाया और अब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आपका ट्रायंगल इन 2 ट्रायंगल से थोड़ा सा बड़ा हो। ये था हमारा बॉटम पार्ट। अब हम आएंगे अपने टॉप पार्ट पे, जो हमारा ऊपर का फ्लैप है उस पे आप 1 सेंटीमीटर लेके लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर इसका सेंटर लीजिए। और यहाँ से एक ट्रायंगल आप यूँ ड्रॉ कर लीजिए। अब आप इसे कट कर लें। ये जो आपकी बाहर की जितनी आउटलाइन बनी है आप इसको कट आउट कर लीजिए। ये आपने कट आउट कर लिया अपना एनवेलप, जो जो शेप्स आपने काटी थी। अब हम लोग इसको फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका बड़ा वाला फ्लैप था हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। जो आपने लाइन ड्रॉ की है एकदम उसी के ऊपर फोल्ड करेंगे और कस के अब आप इन दोनों को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। ऐसे ये आपने ऐसे इसको तीनों साइड्स फोल्ड कर दिया। अब टॉप वाला भी आप फोल्ड कर लीजिए। पहले आप इनको स्टिक कर लीजिए। यहाँ आप फेविकॉल लगाइएगा।
संभाल के इसमें फेविकॉल लगाइएगा कि आपके कार्ड के नीचे ना स्टिक हो जाए कहीं भी। ये एजेस और इसको स्टिक कर दीजिए। आपने ये दोनों को स्टिक कर लिया इसके ऊपर, तो आपका ऐसे बन जाएगा। अब आप ये लाइन से इसको नीचे फोल्ड करने से पहले इसको इरेज ज़रूर कर लीजिएगा। ये हो गया आपका एनवेलप रेडी। अब इसके अंदर आप अपना जो आपने साइज़ के हिसाब से बनाया था आप उसको अंदर फिट कर सकते हैं। ये आपका आ गया। ये तो हो गया हमारा एनवेलप रेडी, मगर अभी भी ये बहुत प्लेन लग रहा है तो हम लोग इस पर कुछ करते हैं। देखिए, इसको बनाने में आपको बहुत कम टाइम लगा और इसमें आपको कोई भी स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल तरह से आपने बहुत अच्छा सा एनवेलप बना लिया जो आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगा। अब आप इसको अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, कुछ भी किसी भी काम के लिए अपना ही सामान स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अगले हफ्ते की तैयारी भी करनी है। टिल देन बी क्रिएटिव। तो देखा आपने, हमने कितना एंजॉय किया और मस्ती की बच्चों के साथ में, और हमने वो सारी चीजें बच्चों को सिखाई और बच्चों से जानी जो उनकी लाइफ में ढेर सारे कलर्स फिल करती हैं। और हाँ, अब वक्त आ गया है जाने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे, आपके भी कोई ऐसे वीडियोस हैं या फोटोज हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं हम आपकी पार्टी में शामिल हो, तो बस आप हमें अपनी डिटेल भेज दीजिए। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे बाय बाय कहने का, लेकिन हाँ, बाय बाय कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग बच्चों के साथ और खूब सारी मस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप प्लेइंग। बाय बाय।